हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट था इस साल सीजीएल के प्रीलिम्स में। और क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इसी साल के हैं तो मेंस में क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। By selling a watch for rupees 2000, a shopkeeper loses 20%. How much would he gain or lose by selling it for 3000? देखिए एसपी दिया है। एसपी क्या है? 2000। कितने का लॉस हो रहा है? 20% का लॉस। 20% का लॉस हो रहा है। ठीक, 20% मतलब 1/5। तो अगर 5 मेरा सीपी है तो एक क्या है? एक है लॉस। तो मेरा एसपी क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा मेरा 4। एसपी मेरा हो जाएगा 4। तो ये है 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू 2000 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 500। तो 5 यूनिट का वैल्यू यहां पर 2500। तो मेरा सीपी कितना है? सीपी मेरा हुआ 2500। अगर 3000 में सेल करता हूं, अगर 3000 सीपी 2 देखिए, अगर 3000 में सेल करता हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होता है? 500। किसमें? 2500 में। 500 प्रॉफिट हो रहा है मेरा 2500 में। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज होगा 5/20। तो मेरा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days. ए वर्क ओनली फॉर फर्स्ट 2 days एंड द लास्ट 2 days. द रेस्ट वर्क इज डन बाय बी एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 20 days. ठीक है, तो बोला गया है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days. ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 days. तो ये मेरा हो जाएगा टोटल वर्क। ये मेरा हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक, अब बोला गया है ए वर्क्स ओनली फॉर द फर्स्ट 2 days एंड द लास्ट 2 days, मतलब ए सिर्फ 4 दिन ही काम कर रहा है। बाकी कितना बचा? 20 दिन में बाकी 16 दिन काम करेगा कौन? 16 दिन काम करेगा बी। और यही होगा मेरा टोटल काम, जो कि इक्वल कितना है? 15 ए से। अब देखिए 4 इधर जाएगा तो 11 ए इज इक्वल्स टू 16 बी। तो ए बाई बी कितना आ रहा है? 16/11। ठीक, तो बोला इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। अब देखिए ए का अगर एफिशिएंसी 16 हो तो मेरा वर्क कितना हो जाएगा? 16 इंटू 15। 15 वन जा मतलब 15 टेन जा 150 और 15 सिक्स जा 90। तो 150 प्लस 90 240 टोटल। और वो काम कौन कर रहा है? देखिए ए और बी मिला के कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। तो ए और बी मिला के करेगा। ए और बी का एफिशिएंसी क्या है? 31 है। और ए और बी का एफिशिएंसी 16 प्लस 11 27 है। ठीक, अब देखिए 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 80। तो ये है 80/9, ऑप्शन नंबर 2। ये कितना हो जाएगा? 80/9, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज ₹4200 and the shopkeeper allows a discount of 5% on it. If his profit is 14%, then the cost price of the fan. अब देखिए मार्क्ड प्राइस में कितना डिस्काउंट दिया? 5%। तो 95 बचेगा मेरा। वो क्या हो जाएगा? मेरा सेलिंग प्राइस। वो हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट कितना है? 14%। मतलब सीपी अगर 100 होता है तो 114 होगा एसपी। तो 114 डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, डायरेक्ट एमपी और सीपी का देखिए रेशियो निकल जा रहा है। तो 100 से 100 काट देंगे, यहां पर 114 आया। एमपी का क्या वैल्यू? 4200 इंटू 95 डिवाइड बाई 114 इज इक्वल टू सीपी। यही है मेरा। अब देखिए 2 से काटेंगे, देखिए ये 3 से काटते हैं। 3 से काटते हैं 14, 3 से काटते हैं 3 3 9, 3 3 9 34, 3 3 9 24, तो 38। ठीक है, अब देखिए 19 से काटेंगे। 19 2 जा, 19 5 जा,
2 से काटेंगे 700, 700 इंटू 5 3500। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 888 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। 35 से 888 को जब करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि वो नंबर 35 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 8 8 8 35 35 2 70 188। अच्छा 35 4 70 70 140, 35 5 140 प्लस 75 140 प्लस 35 कितना होता है 175। तो 5 होता है 175। ठीक है, लेकिन हमें ऐड चाहिए, मतलब इसके ऊपर भी ज्यादा होना चाहिए। द स्मॉलेस्ट नंबर नीड्स टू बी एडेड, ठीक ना। तो हम क्या लेंगे 6 लेंगे, क्या लेंगे 6 लेंगे। अब देखिए अगर 6 लेते हैं तो 35 6 210, 210। तो ये कितना माइनस जा रहा है 12, इधर 10, 22 माइनस जा रहा है ना। तो ये 22 को हम 88 में ऐड करना होगा ताकि वो 35 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉनिकल टेंट विथ रेडियस 6 यूनिट्स एंड हाइट 8 यूनिट्स इज टू बी मेड बाय कैनवस। हाउ मच कैनवस इज नीडेड टू मेक द टेंट। अ कॉनिकल टेंट, देखिए ये है कॉनिकल टेंट विथ रेडियस 6 यूनिट, 6 एंड हाइट कितना 8 यूनिट, 8। अब देखिए अगर ये 8 होता है, ये 6 होता है, ये तो परपेंडिकुलर होता है, ये क्या हो जाएगा मेरा स्लैंट हाइट। ये हो जाएगा मेरा स्लैंट हाइट। कितना होगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट अंडर, तो वो हो जाएगा मेरा 10। अब पूछा हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक द टेंट। कैनवास का क्या मतलब हुआ, ये जो एरिया है, ये एरिया है, ये है कैनवास का एरिया, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया है कैनवास का एरिया। तो इसको क्या बोलते हैं सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोनिकल टेंट क्या होता है पाई आर, पाई आर एल, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोनिकल टेंट। ठीक है, पाई देखिए 22/7, आर क्या है 6, एल क्या है 10। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो रहा है 6 तो 132, 1320 डिवाइड बाई 7, 7 1 7, कितना 62, 7 8 56। सिर्फ यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए और कोई भी ऑप्शन में 1 8 नहीं आ रहा है, सिर्फ यही ऑप्शन है, तो यही होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट एंड ईच कुड इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है 30 डेज। इफ नन टुक एनी डे, नन टुक एनी हॉलीडे, कोई हॉलीडे नहीं ले रहा है, ठीक है। A and B started working together on this piece of work, but A took, ये A है, ये A took a day off after every 4 days of a work, after every 4 days, while B took a day off after every 5 days. If the duo had started work on 1 August, 1st August 2022, on which date was the work would be completed? ठीक है, अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेंस के लिए ये आपको जरूर देखने मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया ए और बी एज इक्वल एफिशिएंट, तो अगर ए को अगर हम 1 पकड़ लेते हैं तो बी भी मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड दे आर टेकिंग 30 डेज, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क मेरा होगा 1 इंटू 30 टोटल वर्क, तो दैट इज 30 होगा मेरा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरा 30। अब देखिए एक होगा मेरा सिंपल तरीका जो कि थोड़ा लेंदी होगा, और एक होगा कॉन्सेप्चुअल तरीका। देखिए कैसे, मान लेते ए और बी तो एक ही साथ स्टार्ट कर रहा है, तो ए प्लस बी कितना दिन काम करेगा एक साथ
4 दिन काम करेगा, 4 दिन एक साथ काम करेगा। फिर ए चल जाएगा छुट्टी पे, तो बी काम करेगा 1 दिन, फिर बी चल जाएगा छुट्टी पे, ए काम करेगा 1 दिन। तो देखिए टोटल 6 दिन काम कर रहा है, 6 डेज। और कितना वर्क हुआ, यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी 2 है, तो 4 दूनी 8, 9, 10 काम हो चुका है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। ए तो 1 दिन काम कर लिया, तो ए प्लस बी और कितना दिन काम करेगा, 3 दिन काम करेगा। फिर ए चल जाएगा छुट्टी पे, फिर बी काम करेगा 1 दिन, बी का टोटल 4 दिन हुआ, बी काम करेगा 1 दिन, फिर ए आएगा, ए प्लस बी काम करेगा फिर 1 दिन। अब देखिए बी का तो 5 दिन हो गया, तो बी चल जाए छुट्टी, फिर ए काम करेगा और 1 दिन। ठीक, अब देखिए यहां पर भी 6 दिन, 3, 4, 5, 6, 6 डेज। 6 डेज में कितना काम हो रहा है, 3 दूनी 6, 7, यहां पर 2, 7 दू 9, 10, फिर 6 दिन में 10 काम हो रहा है। तो ये एक पैटर्न है, 6 दिन में 10 काम हो रहा है। टोटल कितना दिन है, टोटल कितना काम है, 30 काम है। तो 10 इंटू 3, 30 काम कितना दिन में होगा, 6 इंटू 3, 18 दिन में होगा। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 18 पे खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल आपका क्वेश्चन था और यही ट्रिक है। अगर अगर ये ट्रिक आप यूज नहीं, मान लीजिए कभी वर्क दे दिया है 150, 200, तो आप तो ऐसे तो हर बार निकाल नहीं सकते। तो अब वही देखिएगा कि कब दोनों एक छुट्टी पे जा रहा है, और छुट्टी तक, जब तक वो छुट्टी पे जा रहा है, मतलब ये 4 दिन पे जा रहा है, 5 दिन पे जा रहा है, उस उतना दिन तक कितना काम हो रहा है। ठीक है, अगर अगर आप वैसा पैटर्न देख रहे हैं कि ये पैटर्न 7 दिन में इतना काम जा रहा है, तो उसको जस्ट इंटू कर दीजिए। वो जितना टाइम्स में होगा, वो जो काम जितना टाइम्स में होगा, ये उतना ही टाइम्स डे में जाएगा। ठीक है, यही ट्रिक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको इस बार मेंस में जरूर देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ constituency 85% of the total number of people on the electoral roll cast their votes during an election. 10% of their votes cast were declared invalid. If there were 3 lakh people on the electoral roll and Dharam secured 1,37,700 valid votes, what percentage of total number of valid votes did Dharam secure? ठीक है, टोटल कितना है, 3 लाख है। टोटल वोट कितना पड़ा, 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन, 85%। तो 85 बाय 100 इंटू 3 लैक्स, 2 से 2 जीरो काटा, यहाँ पर 3000, तो यहाँ 2400 प्लस 15, 255, 1, 2, 3, दिस इज अ टोटल वोट्स पोल्ड। अब इनमें से क्या है, 10% है इनवैलिड, 10% है इनवैलिड। तो 255,000 माइनस 10% इनवैलिड, मतलब 25,500, 25,500, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो 005 कैरी 1, 6659 कैरी 1, 2, 3, 2, 2, तो 2295 ये मेरा वोट्स जो पोल हुए हैं। ठीक है, वोट्स जो पोल हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें से इसको कितना मिलता है, 1,37,700, 1,37,700 उसको मिले हैं। ठीक है, और टोटल कितना है, 2,29,500। ठीक, अब देखिए ये कितना होगा, अगर अगर 1 जीरो डाल देते हैं यहां पर, तो कितना हो रहा है, 13770, 13770। तो 2 से अगर 6 करते हैं, 2295 इंटू 6 करते हैं, 6, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 9 जा 54, 54 प्लस 3 7 कैरी 5, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 7 कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13। तो ये 6 टाइम्स जा रहा है। तो
तो अगर ये 6 टाइम्स जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। इसका 6 टाइम्स जा रहा है तो ये हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2017? ये सब एक्स है, ठीक है। मैं एक सेकंड यहाँ पर ठीक से आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है ये एक्स है, ये एक्स है, ये सारे एक्स है, और ये सारे वाई है। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2017-18, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स 2017-18 एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई इन 2019-20। ठीक है, एक्स का देखिए 17-18, 17 में एक्स 20 था और 18 में भी 20 था, तो एवरेज कितना होगा, 20 होगा। और 19 वाई देखिए, 19-20 वाई पूछा है, तो 19 में 32 था और 20 में ये कितना है, ये शायद 20 है, 20 है, तो 32 इधर 20, 52, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26। तो मेरा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ रहा है 6। अब देखिए 6 कहाँ है, सिर्फ यहाँ है। वो 1000 होगा, लाख होगा, वो मैं देखने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले जब कभी भी DI का क्वेश्चन आए तो पहले आप हमेशा क्वेश्चन ही पढ़िएगा। या तो वो 1000 मल्टीप्लाई होगा या लाख मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तब जब आंसर निकल जाए तब देखिएगा क्या मल्टीप्लाई है, उस हिसाब से आप अपना आंसर मार्क कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। ठीक, अब एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या आपको, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 3ABC इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। यही होगा। अगर इन सब को मैं इधर लेके जाऊंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC माइनस CA, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 0। ये पूरा पार्ट हो गया मेरा 0, पूरा पार्ट 0। तो a क्यूब क्या हो रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3ABC। अच्छा, ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो। अगर तीनों इक्वल्स हो तो क्या होगा, a क्यूब हो जाएगा 3a क्यूब, या तो 3b क्यूब या 3c क्यूब। ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो। अब देखिए, अब यहां आते हैं, 11a टू दी पावर 4, 13b टू दी पावर 4 प्लस 17c टू दी पावर 4। अगर a b c है, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, तो जितने भी सारे हैं मान लेते हैं 1 है, मान लेते हैं 1 है, इस ऊपर के सारे 1 हो जाएंगे। तो 11 प्लस 13 प्लस 17, तो 17 13 30, इधर है 41, ऊपर में आ गया 41। नीचे देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 है तो पूरा का पूरा 1 हो जा रहा है, ये भी 1 ये भी 1, तो 17 प्लस 9, 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 15 41। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम ऑफ ₹9,500 अमाउंट्स टू ₹11,780 एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम एट अ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये दिया है अमाउंट, ये है मेरा प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मेरा होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो 11,780 माइनस 9,500 कितना हो रहा है, देखिए 80 टू 2,280, ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरा फॉर्मूला क्या है SI का, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100। सेम फॉर्मूला में बैठाऊंगा, तो 2280 इंटू इक्वल्स टू 9500। अब R देखिए, R कितना 8%,
4% मतलब 1/25, 8% मतलब 2/25 इंटू 2/25 इंटू टी। ये एक जीरो कट गया यहां से। अब 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो ये होगा मेरा 114। 19 से करेंगे ये मेरा होगा 50, ये मेरा होगा 6, 25 टू ज़ा 2 3 ज़ा, तो मेरा टी कितना आ गया? टी मेरा आ गया 3 years। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रेन ट्रैवलिंग at 70 km per hour crosses another train traveling in the same direction at 34 km per hour in 25 seconds. What is the combined length of the both the trains? combined length पूछा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा मेरा? रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 70 माइनस 34, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए सेम डायरेक्शन, 70 माइनस 34 दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? इंटू 5/18 कर देंगे। 18 टू ज़ा 36, तो 5 टू ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड। अब कितने सेकंड में वो क्रॉस किया? 25 सेकंड में, इंटू 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, तो 250, ऑप्शन नंबर 1 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? ये ट्रेन है, ठीक है, इधर भी एक और ट्रेन है, ठीक है, ये देखिए ट्रेन है। अगर ये ट्रेन x स्पीड में जा रहा है, ये ट्रेन y स्पीड में जा रहा है, वेर x ग्रेटर देन y, तो ये तो टोटल जाएगा, इसका एक लेंथ है और इसका भी एक लेंथ होगा, तो टोटल जाने में वो कितना टाइम ले रहा है? 25 सेकंड ले रहा है। तो जितना भी रिलेटिव स्पीड होगा इंटू 25 कर देंगे तो दोनों का लेंथ का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी, ये एक डी पॉइंट है, ये एक ई पॉइंट है, डी ई। ठीक है, D and E are the points on the side AB and AC respectively of triangle ABC such that D is parallel to BC. D is parallel to BC. And AD and DB is 7:9. AD and DB is 7:9. If CD and BE intersect each other at F, CD and BE intersect each other at F, ये पॉइंट, ठीक है, CD and B intersect each other at F, then find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle CBF. DEF and triangle CBF। अब देखिए, अगर देखिए ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा? ये एंगल हो जाएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल सेम होगा मेरा, इंटीरियर अपोजिट एंगल, और ये एंगल और ये एंगल ये भी मेरा सेम होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैं ये लिख सकता हूं ट्राइंगल DEF is similar to triangle BFC from angle कर सकता हूं मैं। तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो और साइड गिवन हो तो क्या कर सकते हैं? तो उनका अगर एरिया निकालना हो तो क्या होगा? साइड का स्क्वायर होगा। अब देखिए ये 7 है, ये 9 है, तो AD का 7 है और AB का क्या है? 7 प्लस 9 दैट इज 16। तो DE का क्या वैल्यू हो जाएगा? DE का वैल्यू होगा यहां पर 7 और BC का क्या वैल्यू होगा? 16। साइड जो मेरा साइड का रेशियो होगा वो तो सेम होगा, साइड के रेशियो में तो कभी कोई चेंज नहीं आता फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स में। लेकिन एरिया जब करेंगे तो क्या होता है? एरिया जब करेंगे DEF बाय CBF, अगर एरिया चाहिए हमें, अगर चाहिए क्या? एरिया का मुझे चाहिए रेशियो, तो क्या हो जाएगा? साइड मान लीजिए DEF का, कोई भी साइड DE
बाय साइड BC, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो साइड डी कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, और साइड बी से क्या है 16, 16 का स्क्वायर 256, 49:256। ऑप्शन नंबर 4 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 है, क्या दिया देखिए x प्लस 1/x क्या है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर 8 माइनस 1/x टू दी पावर 8। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। x टू दी पावर 8, 1/x टू दी पावर 8 को कैसे लिखेंगे, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 4 माइनस 1/x टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको देखिए क्या कितने टर्म में तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको सिर्फ इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसको भी तोड़ सकते हैं, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। तो टोटल क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। तो x प्लस 1/x दे दिया है 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, अगर x प्लस x 1/5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 23, और x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 क्या होगा, इसका स्क्वायर 23 का स्क्वायर माइनस 2, तो 529 माइनस 2 527। ठीक, और x माइनस 1/x क्या होगा, जब जब x प्लस 1/x होता है और आपको चाहिए x माइनस 1/x, तो क्या होता है, जो भी यूनिट दिया है, जो भी उसका वैल्यू दिया है, उसका स्क्वायर माइनस 4 टू दी ऑल टू दी पावर रूट, रूट अंडर यूनिट का जो जो भी वैल्यू दिया, वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4, यहां पर रूट अंडर वैल्यू का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ये कितना हो रहा है, रूट अंडर 21, 21 देखिए सब में सेम है, 523 127, 527 इंटू 5 इंटू 23, तो 527, 527 इंटू 23 इंटू 5 दैट इज 115। ठीक, 5 7 35 5 कैरी 3, 5 2 10 13 3 कैरी 1 for 25 26, 1177 carry 7, 22 plus 1 29 carry 2, 55 plus 2 57, 5 0 carry 1, 9 1 10 6 carry 1, 7 7 2 9 0 carry 1 6 0 6 0 6 0 5 6 0 6 0 5, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, triangle PQR is an equilateral triangle inscribed in a circle. S is any point on the arc QR. Find the measure of angle PSQ. ठीक है, inscribed in a circle, तो मान लेते हैं ये एक सर्कल है। ठीक, ये है हमारा ट्राइंगल, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्या है हमारा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, PQR। ट्राइंगल को ट्राइंगल भी दिखना भी चाहिए, तब तभी तो मेरा हम लोग बना पाएंगे सवाल। ठीक है, चलिए, the PQR is equal to triangle inscribed in a circle. S is any point on the arc QR. QR के कोई भी एक पॉइंट है जो होगा S। ठीक है, अब बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PSQ, तो PS PSQ। ठीक है, PSQ।
ठीक है, अब देखिए PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो ये तो 60 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये भी 60 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 60 डिग्री है। अब कुछ देखिए बताया गया नहीं है कि PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिर्फ इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। AC इज एनी पॉइंट ऑन द QR। देखिए AC इज एनी पॉइंट ऑन द QR, ऑन द RQR, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PSQ। अगर अगर मान लेते हैं कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 90 डिग्री पे ये आ रहा है, 90 डिग्री पे। अगर अगर इसको 90 डिग्री पे आता है तो ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा सेंटर से पास करेगा। अगर इस सेंटर से पास करता है तो PS क्या हो गया, मेरा डायमीटर हो गया। क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा डायमीटर हो जाएगा। अगर देखिए अगर ये डायमीटर होता है तो ये जो पहले 60 था, ये एंगल मेरा कितना बनेगा, 30 बन जाएगा। क्योंकि जब भी वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल से, वो उसका एंगल को क्या कर देता है, हाफ कर देता है, ठीक है। ये 30 बन जाएगा। अब ये टोटल कितना है, 90। जब अगर PS डायमीटर हो और कोई भी एक सर्कमफरेंस पे कोई भी एक पॉइंट हो, उससे का ट्राइंगल बनता है, तो वो सर्कमफरेंस पे क्या एंगल बनेगा, 90 बनेगा। ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 90, ठीक है। ये पूरा एंगल होगा 90, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल होगा 90, ये एंगल होगा 60। अगर ये 90 है, ये 30 है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 60। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंगल PSQ। PSQ PSQ, तो ये हो गया मेरा 60, ऑप्शन नंबर 1 60। ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15, अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64 kg but less than 74 kg. His sister does not agree with Raghav and she thinks that his weight is more than 60 kg but less than 69 kg. His mother's view is that his weight cannot be more than 68 kg. His father's view is that his weight cannot be more than 67 kg. If all of them are correct in their estimation, then what is the average different probable weights of Raghav measured? ठीक है, तो राघव क्या कहता है, उसका वेट कितना है, 64 kg से ज्यादा और 74 kg से कम, ठीक। अब देखिए उसका सिस्टर आया, उसने कहा कि नो इट कैन नॉट बी मोर देन 60 kg, इट कैन नॉट बी मोर देन 60 kg एंड शुड बी लेस देन 69 kg। उसका मदर आया, वो बोलता है हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 68 kg, हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 68 kg। अब कैन नॉट बी मोर देन 68 kg बट कैन बी 68 kg, तो यहां पर एक इक्वल्स टू साइन आ सकता है, ठीक है, ये एजम्पशन हो सकता है। अब देखिए इस फादर्स बोल रहा है, देखिए फादर कैन, इस फादर सेज दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 67 kg, कैन नॉट बी मोर देन 67 kg, तो 67 इक्वल हो सकता है, 67 से ज्यादा नहीं होगा लेकिन 67 इक्वल हो सकता है। तो सबका प्रोबेबल एक एस्टिमेशन बोला कि सब सही है, तो मुझे उसका रेंज चाहिए। तो रेंज क्या होगा, ये बोला 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो 64 है तो ये भी सही है, तो उसका वेट 64 से ज्यादा होगा। अब बोला 74 से कम, 69 से कम, 68 से कम, तो ये 67, ये 67 सब में आ रहा है, तो इसका वेट क्या होगा, 64 से ज्यादा होगा और 67 तक हो सकता है, 67 तक हो सकता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है मेरा, 65 हो रहा है, ये एक ऑप्शन बन सकता है। 66 मेरा ऑप्शन बन सकता है और 67 मेरा ऑप्शन बन सकता है। ये होगा मेरा प्रोबेबल वेट। क्या होगा मेरा प्रोबेबल वेट। अब देखिए बोला गया है एवरेज डिफाइन प्रोबेबल वेट। एवरेज क्या होगा, एवरेज देखिए मीडियन जो भी है यहाँ पर 69 है, यही मेरा हो जाएगा एवरेज। सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 66 ही आएगा मेरा, यही होगा मेरा एवरेज, ठीक है। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 66, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ट्राइंगल XYZ, इफ ट्राइंगल XYZ, ये x है, ये y है, ये z है। XY is 4 centimeter, XZ is 5 centimeter, and Q is at point on YZ that XQ bisect X। अच्छा, ये कोई भी एक पॉइंट है Q और XQ bisect X, XQ bisect X, ये X को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया एंगल बाइसेक्टर, ये मेरा हो गया एंगल बाइसेक्टर।
देन वाई क्यू और क्यू जेड का वैल्यू पूछा है। जब कभी भी ये एक एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है, क्या है ये? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? y बाय मतलब एक्स वाई बाय वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स जेड बाय क्यू जेड। अब पूछा क्या है मेरे? क्यू जेड बाय क्यू वाई क्यू बाय क्यू जेड पूछा है, तो इसको उधर लेके जाऊंगा। तो एक्स वाई बाय एक्स जेड इज इक्वल्स टू वाई क्यू बाय क्यू जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्या दिया जाएगा? 4 और एक्स जेड 5। तो 4:5 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। थ्योरम को आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। A and B can finish a work in 10 days. B and C can finish a work in 12 days, and C and A can finish a work in 6 days. A plus B can finish a work in 10 days. B plus C can finish a work in 12 days. C plus A can finish a work in 6 days. LCM क्या होगा? 60 आएगा, तो ये होगा 6, 5, 10। ये है एफिशिएंसी। अब 2 बार A, B और C आया है, 2 बार आया है, तो एफिशिएंसी भी डबल काउंट होगा। तो A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10 प्लस 15 21। 21/2 होगा मेरा एफिशिएंसी। ये होगा A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी। पूछा गया इन हाउ मच डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो मुझे सिर्फ ए का एफिशिएंसी चाहिए, देखिए बी और सी का दिया है, कितना है? 5 है, तो ए का निकालना है। तो 5 प्लस ए इज इक्वल टू 21/2। तो ए कितना होगा? 21/2 माइनस 5, दैट इज 21 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 11/2। टोटल वर्क मेरा कितना है? 60 है। तो 6, तो अगर ए का वैल्यू चाहिए, मतलब हाउ मच डेज चाहिए, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए 11/2 इट इज इक्वल्स टू 120/11। ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द वैल्यू ऑफ 51 डिवाइड बाय 25 प्लस 25 ऑफ 12 प्लस 30 डिवाइड बाय 30 माइनस 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 5 ऑफ 125। कैसे सॉल्व करेंगे? बॉडमास रूल से। बॉडमास रूल से ब्रैकेट ऑफ, देखिए यहाँ ब्रैकेट है और ऑफ भी है, तो पहले ये इंटू होगा 12 इन 25 इंटू 12 डिवाइड बाई 30। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट ऑफ है, तो पहले ये इंटू होगा, तो 5 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 125। ये क्या है? 5 टू दी पावर 4 ही है। ये 5 क्यूब इंटू 5, तो 5 टू दी पावर 4 माइनस है बीच में, यहाँ पर प्लस है 25 और फिर है डिवाइड बाई 51 डिवाइड बाई ये। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया 1, ये कितना आया? 25 से 5, 25 से 6, 6 से 2, 5 2 10, 25 प्लस 10 कितना? 25 प्लस 10 30, 35। तो 35 है, और ये भी ब्रैकेट में है। देखिए ये ब्रैकेट, देखिए इधर ब्रैकेट, तो ये पहले काउंट होगा। तो 35 माइनस 1 कितना? 34। तो 51/34। 17 से कटेंगे 2, 3, तो 3/2। ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। साइन, ये क्या है? साइन एक थीटा समझ लिए 5x माइनस 25 डिग्री और कॉस 5y प्लस 25 डिग्री। ठीक है, जब कभी भी साइन थीटा 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा 2 बोलते हैं, जब कोई बोलता है, तो हमेशा याद रखें ये कंडीशन है, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये होता है कंडीशन। ये तभी पॉसिबल है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होगा। तो जस्ट हम उसको क्या करेंगे? 90 डिग्री में कर देंगे। तो 5x माइनस 25 प्लस 5y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 90। 25 कट गया, 5 कॉमन ले लिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, 18 डिग्री। पूछा गया है द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ये देखिए x प्लस वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। द गिवन टेबल shows the percentage of marks obtained by 5 students in 5 different subjects in school
व्हाट इज हितांश ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है, हितांश ओवरऑल परसेंटेज पूछा है, तो टोटल मार्क्स कितना है, 100, 200, 300, 400, 550, 550, मिला कितना, देखिए 5 प्लस 5 10, 10 4 14, 14 7 21, 1 कैरी 2, 7 5 12, 12 2 14, 14 6, 14 6 20, 20 और इधर 7 और 6 13, तो 33 इंटू 100, ठीक है, एक जीरो कट गया तो 3310, 3310 डिवाइडेड बाय 55, 55 6 330, बचा कितना 1, तो 60, या 60 सिर्फ यही है, बाकी मुझे करने की जरूरत है नहीं, मेरा ऑप्शन ही मिल जा रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज 324, while the product of these two given numbers is 144, find the positive difference between the squares of these two given numbers, ठीक है, तो द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स, मतलब स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल, मतलब x माइनस वाई का स्क्वायर, ये है मेरा 324, ठीक है, और एक्स वाई दिया है मुझे कितना 144, एक्स माइनस वाई का अगर 324 होता है तो एक्स माइनस वाई जरूर 18 होगा, तो एक्स माइनस वाई कितना हो रहा है 18, और एक्स वाई कितना हो रहा है 144, 144 18, देखिए तो ये 24 6 आ रहा है, 24 माइनस 6 18, और 24 इंटू 6 24 5 120, और 20 हाँ 24, तो ये x मेरा आएगा, x इज इक्वल्स टू मेरा आएगा 24, और y इज इक्वल्स टू आएगा मेरा 6, मुझे क्वाड्रेटिक जाने की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है, क्योंकि पता था तो हो गया, ये नंबर सिमिलर्स थे, ठीक है, अगर नॉन सिमिलर्स होते तो मुझे क्वाड्रेटिक जाना पड़ता, ठीक है, अब देखिए 24 6 है, ये 24 स्क्वायर कितना होता है, 24 स्क्वायर होता है 576, और ये है मेरा 36, इन दोनों का माइनस है तो 540, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 540, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अगर अगर मान लेते हैं कुछ और देता, जैसे कुछ और बड़ा अगर कोई वैल्यू होता, तो मुझे पहले रूट निकालना पड़ता, फिर मैं क्वाड्रेटिक शायद जाता, क्योंकि देखिए 324 तो 18 का स्क्वायर है, ये तो सबको पता है, जो भी सीजीएल देने जा रहा है उसको पता ही होगा, ठीक है, तो ये इजी था, ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 12 sin to the power 4 plus cos to the power 4 plus 18 sin to the power 6 plus cos to the power 6 plus 78 sin square cos square। अच्छा, जब कभी भी अगर ये दे sin to the power 4 plus cos to the power 4, ये हमेशा याद रखेगा, sin to the power 4 थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा, इसका वैल्यू है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और sin to the power 6 थीटा प्लस cos to the power 6 थीटा, इसका वैल्यू है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यही फॉर्मूला मैं यहां लगाने जा रहा हूं, देखिए 12 sin to the power 4 थीटा, तो देखिए 12 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 18 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो 12 माइनस 12 टू 24, मान लेते हैं ये है x, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को मान लेते हैं x, लिखने में सुविधा होगा, तो 12 24 24x प्लस 18 18 3 54, 18 3 54, तो 54x प्लस 78x,
24 प्लस 54 इज इक्वल टू कितना 78। तो 1 2 ये कट गया तो बचा कितना 12 प्लस 18 दैट इज 30। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। अगर किसी को ये वैल्यू ये फॉर्मूला अगर पता ना हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द कॉस्ट ऑफ 120 मीटर क्लॉथ इज 9600, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 147 मीटर ऑफ दैट क्लॉथ। 147 मीटर पूछा गया। अब देखिए 128 जा, ये कितना है 8 जा 12 8 जा 96, तो 120 क्या होगा 80 जा, ये होगा 80, ठीक है। ये इसका 80 टाइम्स है तो क्लॉथ का ये कीमत कितना होगा 80 टाइम्स ही होगा, 80 टाइम्स। तो 8 7 56 कैरी 5, 8 4 32 प्लस 5 37 कैरी 3, 8 1 8 प्लस 3 11 11760। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ 1500 meter race, x beats y by 100 meter and x beats z by 240 meter. At what distance does x beat z in the same race? अच्छा, तो x beat y by 100 meters, मान लेते हैं ये x है और x कहाँ है, x पूरा फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका है, ठीक है। और y कहाँ है उससे 100 मीटर पहले, और z कहाँ है x से इस फिनिश लाइन पे पहुंच चुका है। z कहाँ है, z है 240 मीटर पहले, यहां से 240, ये डिस्टेंस 240, ये y है, ये z है। तो y अगर 100 मीटर दूरी पे है x से और z अगर 240 मीटर दूरी पे है x से, तो y से z कितना दूरी पे है 140 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, which the following is a false statement. sin a is equals to tan a into cos a, बिल्कुल है। tan a का मतलब क्या होता है sin a बाई cos a, तो इंटू और cos a करते हैं तो वो कट जाएगा, तो ये तो मेरा करेक्ट है। cos a इंटू sec a इज इक्वल्स टू 1, ये भी करेक्ट है, क्योंकि sec a क्या है sec a इज इक्वल्स टू 1 बाई cos a, तो cos a कट के 1 हो जाएगा, ये करेक्ट है। अब देखिए tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस सेक स्क्वायर है, ये गलत है। 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए, ये राइट है। तो 1 प्लस होना चाहिए, ये मेरा हो जाएगा रॉन्ग, तो बोला गया विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, ये था हमारी सेशन का आखिरी सवाल। आई होप आप सबको मजा आया होगा। कुछ जो क्वेश्चंस मैंने देखिए स्टार मार्क किया वो क्वेश्चंस आप जरूर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। वो क्वेश्चंस आपको मेंस में आपको दिख सकते हैं एक आधा शिफ्ट पे। और जैसा क्वेश्चंस का आप लेवल देखे हैं, क्योंकि ये देखिए प्री का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, वन ऑफ द टफेस्ट, इससे भी बहुत आसान सवाल प्री में आया था। तो मेंस में क्या क्या है, इससे थोड़ा ऊपर का लेवल आपको मिल सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन होगा पर कैलकुलेटिव थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वैल्यू थोड़ा इधर उधर चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न यही रहेगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको आसान लगा हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, आप वो प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। और जिसको ये पेपर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा हो तो वो मुझे नीचे में कमेंट कीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी लगा है। उस क्वेश्चन के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो दे दूंगा। और ये जो भी मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं सबका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट हो। और अगर इस सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और मेरा ये जो हार्डवर्क है ये थोड़ा उसको सक्सेस मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
and have a nice day and best of luck for your exams. Thank you.